एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसको कैसे एनफोर्स किया जाए। टर्म एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग द कोर्ट्स डिक्री और ऑर्डर। कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को कैसे एनफोर्स किया जाए उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहा जाता है। अब मान लो कोर्ट ने कोई डिक्री दी है किसी के खिलाफ कि आपको यह काम करना है और वह व्यक्ति उस काम को करता ही नहीं है, तो डिक्री का क्या फ़ायदा हुआ, सारे सिविल प्रोसीडिंग का क्या फ़ायदा हुआ। If the decree passed by the court is not satisfied, that means the judgment debtor does not obey the decree of the court, then the whole process remains meaningless. तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है। तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट क्या करेगा, अगर वह कोर्ट की बात नहीं मानता तो या तो उसे अरेस्ट करेगा, डिटेन करेगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर ली जाएगी, सेल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार कोर्ट अपनी डिक्री को एनफोर्स कर सकता है। कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? एक तो वह कोर्ट जिसने वह डिक्री पास की हो, या फिर जिस कोर्ट के पास वह डिक्री ट्रांसफ़र की गई हो। ट्रांसफ़र कब की जाती है डिक्री? जब जजमेंट डेप्टर जो है जिसके खिलाफ डिक्री आई है वह दूसरी कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता हो, वहाँ रिसाइड करता हो, तो जिसके जुरिडिक्शन में वह रहता है उस कोर्ट को वह डिक्री ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वह कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। या फिर जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी जजमेंट डेप्टर की, वह प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती हो, तो उस कोर्ट को वह डिक्री ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जिससे कि वह उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सके, सेल कर सके जजमेंट डेप्टर की जिसके खिलाफ डिक्री आई है। तो दो कंडीशन है, एक तो वह कोर्ट जो जिसने डिक्री पास की है वह एग्जीक्यूट कर सकती है डिक्री को, या फिर अगर जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ डिक्री आई है वह कहीं किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता हो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में हो, तो उस कोर्ट को वह डिक्री ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट कीजिए। प्रीसेप्ट क्या हुआ? प्रीसेप्ट का मीनिंग होता है कमांड या फिर ऑर्डर। अब मान लो जो प्रॉपर्टी अटैच होनी है किसी व्यक्ति की डिग्री के एक्सिक्यूशन में, कोई प्रॉपर्टी अटैच की जानी है, कुर्की की जानी है किसी प्रॉपर्टी की, किसी व्यक्ति के, वह प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की लोकल लिमिट्स में हो, किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन के लोकल लिमिट्स में हो, तो उस केस में क्या होगा, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वह उस कोर्ट को वह डिग्री ट्रांसफ़र कर देगी। वह ट्रांसफ़र किस तरह से करेगी? वह प्रीसेप्ट इशू करेगी। ये प्रीसेप्ट ऑर्डर और डायरेक्शन होता है उस कोर्ट को, जिस कोर्ट के अंदर वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिसके जुरिडिक्शन में वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वह प्रीसेप्ट इशू करेगी कि आप उस जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच करें। अगर किसी जजमेंट डेप्टर की कोई प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वह दूसरी कोर्ट को प्रीसेप्ट इशू करेगी। ठीक है, प्रीसेप्ट इशू करेगी कि आप उस जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। आई होप समझ में आ गया है प्रीसेप्ट क्या होता है। अगर प्रॉपर्टी जब जजमेंट डेप्टर की किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में हो, तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वह उस कोर्ट को प्रीसेप्ट इशू करेगी कि आप इसकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए। डिग्री किस किस तरीके से एग्जीक्यूट की जा सकती है? प्रॉपर्टी को डिलीवर करके, या फिर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करके, कुर्की करके उसकी और उसकी सेल करके, या फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करके और डिटेन करके, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी रिसीवर को अपॉइंट करके, या फिर कोई और मैनर हो। इसमें देख लेते हैं हम अटैचमेंट और सेल ये कैसे की जाती है। सेक्शन 51B जो है यह एम्पावर करता है कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसके थ्रू, या तो अटैचमेंट और सेल, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए और सेल कर दिया जाए, या फिर बिना अटैचमेंट के ही सेल कर दिया जाए। ठीक है, कौन सी कोर्ट अटैचमेंट और सेल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकती है? कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसके जुरिडिक्शन में वह प्रॉपर्टी आती हो। अब एक कोर्ट है ए, एक कोर्ट है बी, कोई प्रॉपर्टी बी के जुरिडिक्शन में आती हो, फैसला डिक्री जो है ए ने दी हो, तो ए उसको क्या कहते हैं, अटैच या सेल नहीं कर पाएगी। वह बी को प्रीसेप्ट डायरेक्शन ऑर्डर इशू करेगी कि आप क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए या फिर सेल कीजिए। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट यहाँ पे बी हुई। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अटैचमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी का, कि अटैचमेंट
अगर कोर्ट ने किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली तो जजमेंट डेप्टर जो है जिसके खिलाफ वह डिक्री आई है उसको नोटिस मिल जाता है कि अब आप इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं करेंगे, बेचेंगे वगैरह नहीं, ठीक है। और दूसरे लोगों को भी नोटिस मिल जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी से डील ना करें, इसमें खरीद फरोख्त ना करें, यह प्रॉपर्टी कोर्ट द्वारा अटैच कर दी गई है। यह इसका ऑब्जेक्टिव हुआ। किन किन प्रकार की प्रॉपर्टीज अटैच की जा सकती हैं? फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री के एग्जीक्यूशन में ये प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको अटैच या फिर सेल किया जा सकता है। कौन सी हैं? लैंड हुआ, हाउसेज हुए, अदर बिल्डिंग्स हुए, या फिर गुड्स, या फिर मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेब्ट, शेयर्स। ये प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको अटैच और सेल किया जा सकता है डिग्री के एग्जीक्यूशन में। या फिर कोई और बेचने लायक सेलिएबल प्रॉपर्टीज हो, मूवेबल हो या इनमूवेबल हो, बिलोंगिंग टू और अंडर डिस्पोजिंग पावर ऑफ जजमेंट डेप्टर एक्सेप्ट दोज विच आर मेंशन्ड इन प्रोविजो टू सेक्शन 61। तो कोई और भी प्रॉपर्टी हो जो बेचने लायक हो उनको भी अटैच किया जा सकता है। एक तो ये होगी लैंड, हाउस एंड अदर बिल्डिंग, गुड्स और या फिर मनी, ये हो गए 3 कैटेगरी। और आपका उसके बाद ये कोई और सेलेबल, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसको अटैच और सेल किया जा सकता है। किन किन प्रकार की प्रॉपर्टीज अटैच नहीं की जाती, ये क्या एक्सेप्शंस हैं? वह हैं कि जो जजमेंट डेप्टर है उसकी वाइफ वगैरह हो, उसके बच्चे हों, उनके कपड़े वगैरह हों, पहनने के कपड़े हों, कुकिंग वेसल्स हों, खाने बनाने के बर्तन वगैरह हों, बेड्स और बेडिंग वगैरह हों, उनके पर्सनल ऑर्नामेंट्स, किसी वुमेन के, किसी औरत के ड्यू टू रिलीजियस यूसेजेस उनको पार्ट नहीं कर सकती, जैसे कि मंगलसूत्र वगैरह, ऐसे चीज़ें अटैच नहीं की जा सकती। कोई आर्टिसन वगैरह है, कारीगर है, उसके टूल्स, या फिर किसी एग्रीकल्चरिस्ट, खेती करने वाले व्यक्ति के हस्बेंड्री वगैरह के इम्प्लीमेंट्स वगैरह, कैटल, उसके सीड ग्रेन वगैरह, ये सब नहीं अटैच जा सकते। या फिर लैंड रेवेन्यू की रिकवरी जो होती है उसके एरियर की, उससे जो चीज़ें एग्जेम्प्ट हों वह नहीं की जा सकती, वह मूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर कोई एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर या डोमेस्टिक सर्वेंट हो, उसका हाउस जो कि उसने ऑक्यूपाइड किया हो वह अटैच नहीं किया जा सकता। या फिर लेबरर और डोमेस्टिक सर्वेंट हैं उनकी वेजेस यह अटैच नहीं किए जा सकती। या फिर जो व्यक्ति एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ये फौजी वगैरह जो होते हैं उनके पेज और अलाउंसेस यह अटैच नहीं किए जा सकते। या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर रेलवे लोकल अथॉरिटी का कोई सर्वेंट हो, उसके अलाउंसेस जो हैं, जो अम्यूलमेंट्स का पार्ट बनते हो, वह अटैच नहीं किए जा सकते। या फिर किसी इंडियन लॉ के अंडर जो अलाउंसेस अटैचमेंट से एग्जेम्प्टेड हों वह नहीं। ऐसे ही पेंशनर्स और पॉलिटिकल पेंशनर्स के स्टिपेंड्स, ग्रेटिट्यूड्स, या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मनी पेबल हो, यह सब अटैच नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज जो हैं इनको अटैच नहीं किया जा सकता। इनको आप एक बार रट लेना, जितना याद हो जाए उतना ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल कर दी गई है तो उस सेल को कैसे सेट असाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिग्री के एग्जीक्यूशन में बेच दी गई है तो उस सेल को सेट असाइड नहीं किया जा सकता, केवल इन कंडीशंस को छोड़ के, इन 3 कंडीशंस में उसको सेट असाइड किया जा सकता है। या तो पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएं, या फिर फ्रॉड और इरेगुलरिटी के ग्राउंड पे सेट असाइड किया जाए, या फिर इस ग्राउंड पे कि जजमेंट डेप्टर की कोई सेलेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट ही नहीं था। डिपॉजिट कैसे? मान लो कोई व्यक्ति जिसका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो, वह ऑक्शन परचेजर जो है जिसने ऑक्शन में बोली में खरीदी हो प्रॉपर्टी, उसको 5% पैसे जो हैं परचेज प्राइस का वह दे दे, और डिग्री होल्डर जो है जिसके फेवर में डिग्री थी उसको पूरा अमाउंट पे कर दे। तो इस प्रकार क्या कहते हैं डिपॉजिट करके वह सेल को सेट असाइड कर सकता है। इस ये रूल इसलिए है जिससे कि जजमेंट डेप्टर जो है उसको एक लास्ट चांस मिल जाए अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। या फिर अगर क्या कहते हैं सेल की पब्लिशिंग वगैरह, कंडक्टिंग वगैरह किस तरह से सेल की गई थी, उसका पब्लिशमेंट, प्रोक्लेमेशन वगैरह कैसा हुआ था, इसमें कोई इरेगुलरिटी वगैरह, फ्रॉड वगैरह हो, इस ग्राउंड पे भी सेल साइड की जा सकती है। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? डिग्री होल्डर, ऑक्शन परचेजर, या फिर कोई और व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, या सॉरी वह व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट जो है उस सेल से अफेक्टेड हो। ये इन प्रकार के लोग जो हैं फ्रॉड और इरेगुलरिटी के ग्राउंड पे उस सेल को सेट असाइड कर सकते हैं। या फिर ऑक्शन ऑक्शन परचेजर जो है वह
यह कहे कि जब जजमेंट डेप्टर की उस प्रॉपर्टी में कोई सेलेबल इंटरेस्ट, बेचने लायक इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उस बेस पे भी उस सेल को सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा अगर सेल सेट असाइड हो गई, तो परचेजर जो है जिसने बोली में वह ज़मीन खरीदी थी उसको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा, और यह कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वह इंटरेस्ट दे या ना दे, उसके ऊपर ब्याज दे या ना दे। समरी देख लेते हैं, आपको याद क्या क्या रखना है केवल। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, डिग्री का एग्जीक्यूशन क्या होता है? डिग्री को एनफोर्स कराना, लागू कराना। वह किसके द्वारा की जा सकती है? जिस कोर्ट ने डिग्री पास की हो या फिर जिसके पास डिग्री ट्रांसफ़र की गई हो। ट्रांसफ़र तब की जाती है जब डिफेंडेंट कहीं किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता हो, या फिर वह प्रॉपर्टी किसी और उसकी प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती हो। प्रीसेप्ट होता है, अगर किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है, उसे अटैच कराना है, तो कोर्ट जिसने डिग्री इशू की है उस कोर्ट को प्रीसेप्ट ऑर्डर या डायरेक्शन इशू करेगा दूसरे कोर्ट को कि उस प्रॉपर्टी को अटैच करें। अटैचमेंट जो किया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया जाता है, और इससे नोटिस मिल जाता है जजमेंट डेप्टर को भी जिसके खिलाफ डिग्री है कि इस ज़मीन को अब वह बेचे वगैरह नहीं, और दूसरे लोगों को भी कि इस ज़मीन से आप, इस प्रॉपर्टी से आप डील ना करें। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउसेज वगैरह, गुड्स थे, फिर मनी, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह ये सब थे। और जजमेंट डेप्टर की दूसरी सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल जो हों। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बेची नहीं जा सकती? जैसे वियरिंग एपरल्स वगैरह थे, आपके बेड, बेडिंग्स, कुकिंग टूल्स वगैरह थी, आपके आर्टिसन जो था कारीगर, उसके टूल्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट के हस्बेंड्री के इम्प्लीमेंट्स वगैरह थे, सीड्स, ग्रेन्स वगैरह थे, लेबर वगैरह के हाउसेज, उनके अलाउंसेस वगैरह, आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के अलाउंसेस वगैरह, पेंशनर्स वगैरह की स्टिपेंड्स वगैरह, और इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट, ये सब चीज़ें अटैच नहीं की जा सकती। इन सबको आप रट लेना। सेल जो है अगर हुई है कोई, उसको सेट असाइड करने के लिए या तो कोई व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट हो वह डिपॉजिट कर दे 5% ऑक्शन परचेजर को, और पूरा अमाउंट डिग्री होल्डर को, तो वह अपनी प्रॉपर्टी बचा सकता है। या फिर फ्रॉड और इरेगुलरिटी के केस में डिग्री होल्डर या फिर ऑक्शन परचेजर के सेल जो हुई है उसके प्रोक्लेमेशन वगैरह, या फिर सेल के प्रोसीजर में कोई फ्रॉड हुआ, इरेगुलरिटी है, उस केस में सेट असाइड कर सकते हैं। या फिर ऑक्शन परचेजर ये कहे कि जजमेंट डेप्टर का उस प्रॉपर्टी में कोई सेलेबल इंटरेस्ट ही नहीं था, उस केस में ऑक्शन परचेजर भी उस सेल को सेट असाइड कर सकते हैं। तो ये होगी समरी, इसको ही रट लेना है। इस नोट्स के एंड में सभी चैप्टर्स की समरी जो है वह एक साथ दी गई है, इन नोट्स के सबसे एंड में मिल जाएगी आपको, उसको एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना। इसी के बेसिस पे आप अपना पूरा आंसर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पेशल सूट्स, ये नेक्स्ट वीडियो में।